हम झूठे हैं तो ये त्रिशूल हमें घायल करेगा, पर अगर हम सच बोल रहे हैं तो असली दोषी का खून बहाएगा ये त्रिशूल। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? अरे कहाँ थे? माफ कीजिएगा, वो रिपोर्टर्स बहुत शोर मचा रहे थे। इंटरव्यू चाहिए, बस उन्हीं को हैंडल करने बाहर गया था। रिपोर्टर्स यहाँ तक आ गए मेरा इंटरव्यू लेना? आपका नहीं बाबा, नोयन का। So I have decided I won't waste more of my time. साइको तो थी, लेकिन बस अब थोड़ा ब्रेक। ब्रेक सिर्फ मेरे लिए है ना? Not for my body. The show must go on, Narayan. इसलिए अब मुझे एक ऐसी राक्षसी, एक ऐसी असुरी देवी की तलाश है जिसके सामने तुम्हारी मां काली घुटने टेक देगी और तुम्हारा भूतनाथ कांप उठेगा। और उस दिन तुम मरोगी नौहर, जरूर मरोगी। आखिर में जीत मेरी होगी और सूर्य भी मेरा होगा। मैंने बताया था ना तुम्हें, मैं सूर्य के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मेरे पेट में सूर्य का बच्चा है। हाँ, हमारा बच्चा। अब बस मेरा सूर्य और हमारा बच्चा, बस हम थी। A small happy family forever. और मैं वहां तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी नौहर। अच्छा, मैंने सब सुन लिया शावली जी। क्या कह रही थी आप? किसके बच्चे के बारे में बात करिए, बताइए। शावली दी, अरे वाह, याददाश्त और मैनर्स दोनों वापस आ गए। जितना पूछ रही हूँ उतना जवाब दीजिए। किसके बच्चे के बारे में बात कर रही है? जिसके साथ शादी हुई है उसी के बच्चे की बात करूंगी ना नौहर। सूर्य ने तुम्हें बताया नहीं? मेरे और सूर्य की शादी हो चुकी है। और अब वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप बनने वाला है। नयन, एक बात सच बताऊं, मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। मैंने कई बार तुम्हें मारने की कोशिश की है, पानी में डुबाया, आग से जलाने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पर तुम खुद को मेरी जगह रख के देखो, कौन होगा जो अपनी सौतन को बर्दाश्त करेगा? I'm sorry रोहन, मैं समझ सकती हूँ ये सब सुन के तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, पर एक लड़की होने के नाते तुम भी तो मेरा दर्द समझो। अब मैं सिर्फ सूर्य की पत्नी नहीं हूँ, उसके होने वाले बच्चे की मां भी बनने वाली। और एक औरत अपने पति और अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है तो तुम जानती हो ना। अब मेरे और सूर्य के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा नौहर।
और क्या तुम ये चाहती हो कि लोग तुम्हें दूसरी औरत या बाहर वाले की नजर से देखें? नहीं ना। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, मुझे मेरे पति और मेरे होने वाले बच्चे के साथ खुशी से रहने दो। तुम हमसे बहुत दूर चली जाओ ना, प्लीज। अगर हम झूठे हैं तो ये त्रिशूल हमें घायल करेगा, पर अगर हम सच बोल रहे हैं तो असली दोषी का खून बहाएगा ये त्रिशूल। क्या हुआ बाबा, आप ठीक तो हैं? अरे कहाँ थे? माफ कीजिएगा, वो रिपोर्टर्स बहुत शोर मचा रहे थे। इंटरव्यू चाहिए, बस उन्हीं को हैंडल करने बाहर गया था। रिपोर्टर्स यहाँ तक आ गए मेरा इंटरव्यू लेना। आपका नहीं बाबा, नोयन का। वो नोयन यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है? जी, नोयन यहाँ ही एडमिट है, उसका भी इलाज चल रहा है। हाँ शावली दी, एक लड़की होने के नाते आपकी सारी बातें समझ गई, और एक इंसान होने के नाते मैं ये नहीं समझ पाई कि मुर्दा लाश कब से बच्चा पैदा करने लगी। जिस शरीर पर आप कब्जा करके यहाँ वहां भटक रही है, घूम रही है, वो तो एक लाश है और आप एक चुड़ैल है ना। तो एक मरा हुआ इंसान एक नई जिंदगी को इस धरती पर कैसे ला सकता है? घनघोर अंधेरा रोशनी को जन्म कैसे दे सकता है शावली दी? या फिर विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है? या फिर झूठ का ये जाल बुनते बुनते आप भूल गई कि नोयन को आपका इतिहास, भूगोल, राहु केतु सब पता है। वैसे एक्टिंग तो आपकी बहुत अच्छी थी। आप ये जो भी कह रही थी हाथ वाथ जोड़कर, 2 मिनट के लिए तो मैं भी आपकी बातों में आ गई। पर फिर मैंने सोचा कि एक मरा हुआ इंसान, यानी कि रूखा सूखा पेड़, रूखे सूखे पेड़ पर फूल तभी खिल सकते हैं जब भगवान खुद उसे आशीर्वाद दे। पर आप जैसी अशुभ आत्मा पर भगवान का आशीर्वाद कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए शावली दी, आप कभी मां नहीं बन सकती है, कभी नहीं। मैं सच में मां बनने वाली हूँ। तुम चाहे मानो ना मानो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए सूर्य को पूछ लो, उसने मुझे अपनी पत्नी माना है, और ये भी सच है कि हम दोनों करीब आए थे, तभी मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अरे आप रुक क्यों गई? आप अपना काम कीजिए, जो कहानी सुना रही थी वो जारी रखिए। देखिए, वक्त आने पर ना मैं बड़े आसानी से साबित कर दूंगी कि आपकी इस मरी हुई कोख में कोई भी नया जीवन नहीं आ सकता है। ये नोयन का वादा है आपसे। गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, गुस्सा आना भी चाहिए। अरे कोई इतना खतरनाक झूठ बोले, ऐसी एक्टिंग वैक्टिंग करके इतना बड़ा प्लान बनाए और 2 मिनट में उसका पोल खुल जाए, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, ये बात जाहिर है। कि चलने की भूख कहां से आ रही है? आपसे तो नहीं आ रही है शावली दी?
अगर नौन ने सच में साबित कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द किसी शक्तिशाली तांत्रिक को ढूंढना होगा जो इस झूठ को सच बना सके। ए सुन, वो नयन बाजू वाले कमरे में चाहिए मुझे। हाँ, काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। ठीक। बस सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। हाँ, 12 मिलियन फॉलोअर्स एक दिन में खत्म हो गए। मैं प्रवचन देने वाला आदमी इसे सुनने को तैयार नहीं है कोई। हो जाना चाहिए वरना मार डालूंगा तुमको। जी बाबा। मैं जब तक अपने हाथों से उसका खून नहीं कर लूँ ना, चैन नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? बाजू में चाहिए। हो जाएगा बाबा जी, बिल्कुल हो जाएगा बाबा जी। आपने इतने साल हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब फेवर रिटर्न करने की बारी हमारी। नोयन को बगल वाले केबिन में रखने से हमारा ही काम आसान हो जाएगा। बाबा को मार के इल्जाम सीधा नयन पे डाल देंगे। हाँ बाबा, ठीक है, मैं नयन को बगल वाले कमरे में शिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज किसी भी रिपोर्टर से इसके बारे में कुछ बात मत कीजिएगा। बाबा जी अभी आप आराम कीजिए, सो जाइए। बाहर लोगों को ये पता है कि बाबा जी आप बेहोश है। और क्या है ना बाबा जी, ऊपर से ऑर्डर है, जैसे ही आपको होश आ जाए अरेस्ट कर लिया जाए। बाबा जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। बस आंखें बंद करके लेटे रहिए, ना ही आपको होश आएगा और ना ही मैं आपको अरेस्ट करूंगा। डोंट वरी सर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाबा को एक नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ। बाबा वैसे भी बहुत चोट लगी है आपके सर पे, तो नींद अच्छी आएगी। चल भाई जल्दी सामान रेडी करना है, सर आएंगे चेक करने रूम में। वो लड़की का सब साड़ी वाड़ी ले लिया है ना? हाँ मैम। चलो वहीं पे रख देंगे। एक मिनट, ये किसके लिए, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? आपकी वाइफ को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं जहाँ सारे वीआईपीज रहते हैं। चलो चलो, बहुत काम है। नयन को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जहाँ वो प्रलय है। नयन के लिए सेफ नहीं हो सकता। आई कांट टेक दैट रिस्क।